नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए मित्रों, आज हो गई हैं 7 जून और 7 जून से संबंधित राजस्थान करंट की जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है सभी से रिक्वेस्ट है, फटाफट जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे आज इसमें विशेष रूप से हम बात करेंगे मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना के बारे में। फिर हम देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम के बारे में, और इसके अलावा भी जो है बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होंगे कंप्लीट जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट क्लास को शेयर कर लीजिएगा और जल्दी से देखना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई है। तो वह थीम जो है रखी गई थी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिकेशंस एंड ड्राफ्ट रेजिस्टेंस। ये थीम रखी गई थी। ये इंग्लिश नेम है पूरा पूरा इसका, तो ये डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसको हिंदी में जो है आप किस प्रकार से कहोगे, तो हिंदी में जो है इसे कहते हैं भूमि बहाली। याद रखना, ये भी लिखा हुआ आ सकता है कहीं पर भी, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति लचीलापन, और सूखे के प्रति लचीलापन। याद रखना, सूखे के प्रति लचीलापन, ये हिंदी नाम है इसका। तो याद रखना, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति लचीलापन, ये इसकी थीम रखी गई थी। तो दोनों में से कोई भी नाम जो है आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी जो है मैं आपको दे दूं, जो लिख दूं यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है। तो याद रखना 5 जून को मनाया जाता है। कब? प्रतिवर्ष 5 जून को इसे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि मनाया जाता है। और इस बार की थीम ये आपके सामने रखी गई थी। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, पहली बार जो इसे कब मनाया गया था। याद रखना, ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जो है इसे कब मनाया गया था। तो वह मनाया गया था 5 जून 1973 को, 73 को मनाया गया था सबसे पहले, फर्स्ट बार। ठीक है, जब इसको स्टार्ट किया गया था। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रियो डी जेनेरिया के अंतर्गत जो है सॉरी वो तो कुछ और था, ये देखिए याद रखिए आप, 5 जून 1973। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट एक चीज़ और याद रखना इसमें कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिवस पर जो है प्रधानमंत्री हमें नरेंद्र मोदी जी जो है उनके द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई। याद रखना, जो हमारे पीएम है उनके द्वारा इसी दिन, कब? 5 जून को ही क्या किया गया, एक पेड़ माँ के नाम नामक एक अभियान चलाया गया। याद रखना, क्या चलाया गया? एक अभियान जो है वो इनके द्वारा अभियान की शुरुआत की गई। क्या की गई? अभियान की शुरुआत की गई। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। कब की गई? 5 जून को, अभी प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, 2024 को। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 5 जून यहाँ लिख देता हूँ, 5 जून 2024 को जो है इसकी शुरुआत की गई। किसकी? इस अभियान की। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, राज्य के किस कृषि संस्थान ने तिलहन फसलों हेतु अनुसंधान बढ़ाने के लिए, तिलहन फसलों का अनुसंधान बढ़ाने के लिए कौन से कृषि संस्थान ने भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ में MOU किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। ये MOU जो होते हैं ना, इनके क्वेश्चन 100% जो है एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो इसको जो है बिल्कुल भी आप मजाक में मत लेना, याद जरूर रख देना। ठीक है, तो वह राजस्थान का कौन सा कृषि संस्थान है? तो वह है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। कौन सा है? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। इसने जो है भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद जो है उसके साथ में MOU किया। किसके लिए किया? तो याद रखना, तिलहन फसलों के अनुसंधान को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इनका फैक्ट भी हम देख लेते हैं। ज़्यादा उसके कोई फैक्ट है नहीं, ये जो है लगभग 10 हेक्टेयर एरिया की बात जो है की गई है इसमें। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपके सामने, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान कब शुरू किया गया? अभी हाल ही में जो है
राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रेजेंट में कौन है भाई, आपको पता ही है मुख्यमंत्री सीएम कौन है, तो वह हैं भजन लाल जी। कौन है? माननीय भजन लाल जी, याद रखना, ठीक है। भजन लाल जी जो कि हमारे कौन है, सीएम है प्रेजेंट पे, तो उनके द्वारा जो है प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान को शुरुआत की गई। और कब की गई? तो अभी पर्यावरण के दिवस पर, विश्व पर्यावरण दिवस पर, यानी 5 जून को इसकी शुरुआत की गई। अर्थात ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, और इस दौरान बता दूं मैं आपको कि इस महाअभियान जो चलाया जाएगा इसके अंतर्गत जो है लगभग कितने 7 करोड़, कितने 7 करोड़ जो है पौधे लगाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। 7 करोड़ पौधारोपण का जो है इसमें लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले बता दूं आपको कि टेलीग्राम चैनल अगर आप तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रखा है, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और इसके अलावा जो भी अदर मैटर है वो सारा मैटर जो है वहीं पर अवेलेबल रहता है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, राजस्थान के टाइगर रिजर्व में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इनकी संख्या है 134, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फैक्ट इनके बारे में देख लेते हैं एक बार कि फैक्ट क्या कहता है। कि राजस्थान में बात करें अगर हम, तो वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व है, याद रखना। वर्तमान में राजस्थान में जो है टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो याद रखना टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो कितने टाइगर रिजर्व है? तो याद रखना टोटल 5 टाइगर रिजर्व है राजस्थान के अंतर्गत। वर्तमान में कितने? 5 टाइगर रिजर्व है, जिसमें बाघों की संख्या जो है इस प्रकार से, मैं एक बार बता देता हूँ आपको किस प्रकार से, कौन कौन से कहाँ है, ठीक है। तो वो सारे हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं एक बार यहाँ पे आगे व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। तो 5 टाइगर रिजर्व है, जिसमें देखो पहला रणथंभौर टाइगर रिजर्व, फर्स्ट पॉइंट याद रखना, रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है वहां पर कितनी संख्या है? 73 बाघ। कितने? 73 बाघ हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरा पॉइंट, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर? अलवर के अंतर्गत है सरिस्का, ठीक है। यहाँ पर कितनी बाघों की संख्या थी? यहाँ पर बाघों की संख्या है 40। कितनी है? 40, ठीक है। चलिए फिर थर्ड नंबर देखते हैं, मुकुंदरा हिल्स। क्या है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है वहां पर बाघों की संख्या प्रेजेंट में कितनी है? तो 2 है, ठीक है। फिर देखिए 4th नंबर है रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है वहां पर जो है बाघों की संख्या है 6, ठीक है। फिर 5 नंबर जो है धौलपुर करौली। क्या है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है वहां पर कितनी है? तो बाघों की संख्या है 10। तो याद रखना 10, 6, 2, 40 और 73, टोटल जो है संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल संख्या हो जाएगी 134। कितनी हो जाएगी भाई? 134। एक बार काउंट करके भी देख सकते हो आप, 3 और 2 हो गए 5 और 6 हो गए हैं 11, ठीक है ना। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अगला प्रश्न दे रखा है, हाल ही में राजस्थान की बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में किस पार्टी की जीत हुई है? तो इसमें जो है किस पार्टी की जीत हुई? तो वह हुई है भारत आदिवासी पार्टी की जीत हुई है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने दे रखा है, सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड सिटीज समिट, याद रखना सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड सिटीज समिट WCS 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? तो वह कर रही थी कौन? सौम्या गुर्जर। याद रखना डॉक्टर सौम्या गुर्जर, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों को मरीजों की सुविधानुरूप बनाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा? क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो है लागू किया जाएगा, तो यह किया जा रहा अभी राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ।
लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राजस्थान के किस लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुए हैं? तो सर्वाधिक मतदान जो है किस लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं? तो इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? तो वह रहने वाला है आपके करेक्ट आंसर कि सर्वाधिक मतदान हुए कहाँ पर? बाड़मेर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए ईवीएम द्वारा कितने यहाँ मतदान हुए? कुल मतदान की अगर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते इसका यहाँ पे कि कुल मतदान कितने हुए हैं, कितने प्रतिशत हुए हैं, तो याद रखना ये लगभग जो है 62.10% जो है यहाँ पर मतदान हुए हैं, कुल प्रतिशत की बात करें तो। ठीक है, टोटल। और ईवीएम द्वारा मतदान जो है वो कितना हुआ? तो याद रखना ईवीएम द्वारा प्रतिशत कितना मतदान हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, वह हुआ है कितना? 61.53%। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट। फिर बात करते आगे हम कि 2019 की तुलना में अगर मतदान में वृद्धि की बात की जाती है तो बाड़मेर, कोटा तथा बांसवाड़ा इन सभी लोकसभा क्षेत्र में यह वृद्धि हुई। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी तरफ दे रखा है, वर्ष 2024 के लिए डॉक्टर राम प्रसाद दादिश चैतीय सम्मान किसे दिया जाएगा? तो यह जो है वह दिया जाने वाला भाई किसे? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा डॉक्टर शिप्रा नथानी। डॉक्टर शिप्रा नथानी को दिया जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते आगे। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1 व 2 जून 2024 को गुलजार ए राजल कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह जो है वह किया गया कहाँ पर? उदयपुर के अंतर्गत शिल्प ग्राम में। कहाँ पर? उदयपुर शिल्प ग्राम के अंतर्गत। याद रखना उदयपुर के अंतर्गत जो शिल्प ग्राम के, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारे आज के राजस्थान करंट की क्लास, पूरी हो गई कंप्लीट। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए।